जहां एक तरफ तमाम गठबंधन अपने आप को मजबूत करने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन से बाहर पार्टियां अपने आप को मजबूत कर रही है कि गठबंधन में उसे जगह मिल जाए। ऐसे में बिहार में दो पार्टियां हैं जो लगातार ये प्रयास कर रही है कि उसे किसी ना किसी गठबंधन का हिस्सा बना लिया जाए। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और पप्पू यादव की पार्टी जाप। हम आज पप्पू यादव की बात करेंगे कि पप्पू यादव अपना राजनीतिक जमीन तराश रहे हैं, जहां एक तरफ पप्पू यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको किसी ना किसी गठबंधन में शामिल कर लिया जाए, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन जो है उन पप्पू यादव को अपने गठबंधन का हिस्सा मानने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और पप्पू यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। पप्पू यादव जो कि ये समझते हैं कि लालू यादव से मुलाकात बहुत सकारात्मक हुई और मुलाकात के बाद अब हमें इंडिया गठबंधन का सदस्य समझा जाएगा। पप्पू यादव ने जिन्होंने ये समझा कि तेजस्वी के इफ्तार पार्टी में अब मैं शामिल हो गया, यानी हम भी गठबंधन के हिस्सा हो जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तमाम पार्टियां एक हो गई, तमाम पार्टियों का गठबंधन बन गया, लेकिन पप्पू यादव को इस गठबंधन का सदस्य नहीं समझा गया। इसके पीछे बहुत वजह है। वजह ये भी कि पप्पू यादव कभी नीतीश कुमार के अपने हो जाते हैं तो कभी उनके गैर, कभी नरेंद्र मोदी के अपने हो जाते हैं तो कभी उनके गैर हो जाते हैं, तो कभी वो तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताते हैं, कभी उनका पैर पकड़ने की बात करते हैं, तो कभी उनके ऊपर ही सवाल खड़े कर देते हैं। और ऐसे में 2014 का वो पल याद आ रहा होगा जब लालू यादव ने टिकट देते हुए कहा था कि मैं टिकट तो दे रहा हूं, अब ये वापस नहीं आएगा, और वैसा ही हुआ था। राजद के टिकट पर पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, तो फिर वापस लालू यादव से मिलने नहीं जाते हैं। और फिर उसके बाद अब वो प्रयास कर रहे हैं कि उनको गठबंधन का हिस्सा बना लिया जाए और 2-3 लोकसभा से चुनाव लड़ा दिया जाए, यानी कि पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, इन तमाम जगहों पर वो कहते हैं कि हमें चुनाव लड़ा दीजिए, हम वहां से चुनाव लड़कर जीतना चाहते हैं। और अब देखिए पप्पू यादव तो लगातार पूर्णिया का दौरा भी कर रहे हैं, मधेपुरा का भी दौरा कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम मजबूत हैं। पूर्णिया और मधेपुरा के साथ साथ वो नालंदा जा रहे हैं, गया जा रहे हैं, जहानाबाद जा रहे हैं, कटिहार और किशनगंज का भी दौरा करते रहते हैं। पप्पू यादव का मानना है कि इन तमाम जगहों पर अगर हमें चुनावी मैदान में उतारा जाए तो हम वहां के उम्मीदवार को जिता सकते हैं। और ऐसे में वो प्रयास कर रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा बनाकर कम से कम एक सीट पर भी चुनाव लड़ा दिया जाए, यानी कि कम से कम जाप पार्टी से पप्पू यादव को भी चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि पप्पू यादव बिहार की राजनीति से काफी दिनों से दूर चल रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए, फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव चुनाव लड़े, वो भी हार गए। और पप्पू यादव को अब यह एहसास हो गया है कि अगर इस बार चुनाव नहीं जीतते हैं तो राजनीतिक तौर पर हम पूरे तरीके से समाप्त हो जाएंगे। लोग कहेगा कि जब चुनाव ही नहीं जीतते तो इनका बात क्या सुनना है। और अब पप्पू यादव ये प्रयास कर रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, उन्हें चुनाव लड़ाया जाए और चुनाव लड़ने के बाद वो कहीं के सांसद बन जाए। और आगे देखिए क्या होता है। पप्पू यादव का तो प्रयास है किसी तरीके से कि उनको लालू यादव जो है वो बुलाए, तेजस्वी यादव से कह दे कि इन्हें इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना दिया जाए, और वो भी प्रयास कर रहे हैं। प्रयास जो है इतना आगे बढ़ गया कि उन्होंने एक दिन ये भी कह दिया कि अब क्या करे, तेजस्वी यादव का पैर पकड़ ले। राहुल गांधी का गुणगान करते रहते हैं, उनको लगता है कि कांग्रेस जो है उनके लिए अगुवाई करेगी, कांग्रेस कहेगी कि पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। हालांकि कांग्रेस भी ये प्रयास नहीं कर रही है। कुछ दिन पहले ये खबर भी थी कि कांग्रेस जो है वो पप्पू यादव की पार्टी का विलय करवा लेगी अपने में, और पप्पू यादव को बिहार कांग्रेस में कोई पद दे दिया जाएगा और उसके बाद वो कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस बात पर भी अब पूर्ण विराम लग चुका है। अब देखते हैं 2024 में क्या होगा, आखिर किस गठबंधन में शामिल होंगे। हालांकि उनका कहना है कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, हम इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। और अब देखिए क्या होता है, अंत समय तक क्या
पप्पू यादव और मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन अपनाता है या फिर पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन और मुकेश सहनी को इंडिया अपनाता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे जनता